पहली लड़की है जिसकी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ इतनी ज़्यादा मिलती है कि आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं रहेगा। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गई। मेरे फादर घर पे नहीं थे तो मैं ना उनसे छुप के सिंगिंग कर रही थी। अब वो अचानक से आकर मुझे कहते हैं कि इधर आओ। मैं थोड़ी डर गई। मैंने कहा क्या? मैं गई, मैंने कहा जी क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि तुम गाना गा रही थी। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे सुनाओ। तो मुझे छोड़ के अब न जाना फिर कहीं, माना मैं हूँ दीवानी तू दीवाना है वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महामजरा। नाज़रीन, कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं होता? हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की टैलेंट को प्रमोट कोई नहीं करता। आप जो लड़की इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो लड़की है जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में तहलका मचा दिया अपनी आवाज़ से। लोगों का कहना है और सबका मानना भी है, क्योंकि जब आप इसका गाना आगे चल के सुनेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसकी आवाज़ काफ़ी है दोनों मुल्कों में तहलका मचाने के लिए, क्योंकि ये पहली लड़की है जिसकी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ इतनी ज़्यादा मिलती है कि आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं रहेगा। तो आइए बात करवाते हैं अलिशबा से और सुनाते हैं इनका गाना और वो स्ट्रगल जो इन्होंने अब तक किया है, कैसे यहाँ तक पहुँची और कब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा, सबसे पहले ये बताएं कि जब कोई भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बचपन से नज़र आने लग जाती है कि इसकी आवाज़ में सुर है। आपको ये कब रियलाइज़ हुआ या आपकी फैमिली को कि आपकी आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी सुरों वाली है और आप इतना अच्छा गाना गा सकती हैं? मैं जो हूँ वो शुरू से सिंगिंग करती थी। 6-7 साल की जब मैं थी तो मुझे जब से शौक था तो मैं सिंगिंग करती थी। अब मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊँ कि मैं जो हूँ वो एक दफ़ा ना सिंगिंग कर रही थी। मतलब मेरे फादर घर पे नहीं थे और मुझे ये बात पता थी कि वो घर पे नहीं है, तो मैं ना उनसे छुप के सिंगिंग कर रही थी। अब वो अचानक से आ गए और मुझे पता नहीं कि वो आ गए और उन्होंने मेरा गाना सुना। अब उन्होंने सुना तो मुझे कहते हैं कि इधर आओ। मैं थोड़ी डर गई। मैंने कहा क्या? मैं गई, मैंने कहा जी क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि तुम गाना गा रही थी। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे सुनाओ। मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है, तुम गा सकती हो। फिर उन्होंने मुझे सिखाया। उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? उस टाइम मेरी एज होगी 7-8 ईयर्स, इस तरह से। सही हो गया। अच्छा, ये बताओ कि मैंने तुम्हारा गाना सुना हुआ है और काफ़ी लोगों ने भी पहले सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए मैं सवाल कर रही हूँ कि सिंगिंग जो है तुम्हारा उस्ताद कौन है? क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह की तुम्हारी सिंगिंग है, अभी जब लोग सुनेंगे आगे चल के तो उनको अंदाज़ा होगा कि तुम बड़ी किसी प्रोफेशनल जो है वो किसी इदारे से सीख कर निकली हुई हो, पूरी पॉलिश्ड हो तुम। तो तुम्हारी जो ये सिंगिंग का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? सिंगिंग का क्रेडिट मैं ये समझती हूँ कि मेरे फादर को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है। मैंने कहीं से किसी एकेडमी से या किसी उस्ताद से नहीं सीखा। मेरे फादर ही मेरे टीचर हैं, वही मुझे सिखाते हैं। अच्छा, पहली बार तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट किसने दिया कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो लता मंगेशकर जी के साथ मिलती है? पहली बार ये हुआ कि हम लोगों की एक फैमिली गैदरिंग थी। हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे हमारे और भी रिलेटिव्स आए हुए थे, तो उनमें से मुझे लोगों ने कहा, वहाँ पे ज़ाहिर है सब सॉन्ग्स वगैरह गा रहे थे तो मैंने भी गाया था, तो लोगों ने मुझे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया था। सही हो गया। अच्छा, ये बताओ कि अब तक जबकि तुम्हें स्ट्रगल करते हुए कोई तकरीबन 2-3 साल गुजर चुके हैं, जब से तुम्हारी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है, तुम्हारे तकरीबन हर चैनल पे कोई ना कोई इंटरव्यू लगा हुआ है, लोग तुम्हारी आवाज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं। तो अब तक तुम्हें पाकिस्तान से या फिर इंडिया से कोई भी किसी ने भी तुम्हें अप्रोच किया है सिंगिंग के लिए या किसी शोज़ वगैरह में इन्वाइट किया है, कोई भी प्लेबैक सॉन्ग तुम्हें दिया है गाने के लिए? नहीं, मुझे पाकिस्तान से ऐसी कोई ऑफ़र नहीं हुई, ना ही पाकिस्तान से बाहर से। हाँ, जो मॉर्निंग शोज़ वगैरह होते हैं उनमें मैं एज़ अ गेस्ट गई हूँ, वहाँ पे मैंने सॉन्ग्स भी गाए हैं, लेकिन एज़ अ प्लेबैक सिंगर अभी तक कोई ऑफ़र नहीं है। अच्छा अलिशबा, तुम्हारे फादर ने तुम्हें सिंगिंग सिखाई है, तो तुम्हारी सिंगिंग देख के तो लगता है कि तुम्हारे फादर कोई छोटी चीज़ तो है नहीं बहुत बड़ी फ्लाइट है। तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या उन्होंने भी कभी कोई प्लेटफॉर्म यूज़ किया है सिंगिंग के लिए? फ़ादर की मैं आपको जहाँ तक बात बताऊँ तो उनको जो है वो अपने कॉलेज डेज़ में जब वो थे तो उनको सिंगिंग का शौक था, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो गाना गाएँ। उन्होंने कहा कि नहीं तुम बस पढ़ाई करो। तो फिर वो पढ़ाई की तरफ लग गए, तो नाउ ही इज़ अ लॉयर। और जहाँ तक बात है सिंगिंग की, तो वो बस शौकिया गाते हैं, वैसे प्रोफ़ेशनल नहीं। तो जो कसर उन्होंने खुद में अपनी ज़िंदगी में उनकी रह गई थी, वो कसर अब वो तुम्हारे ज़रिए पूरी कर रहे हैं। जो उनके फ़ादर ने उनके साथ किया कि उनको नहीं प्रमोट किया या नहीं आगे बढ़ने दिया,
वो चीज़ वो चाहते हैं कि अब उनकी बेटी जो है वो आगे प्रमोट करे, क्योंकि ये विरासत में मिला हुआ सुर है। कि आप सुनेंगे गाना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सुर जो है वो विरासत में ही मिल सकता है, किसी आम आवाज़ में नहीं होता। अच्छा लिशबा, कौन सा गाना अभी तुम सबसे पहले सुनाओगी हमें? मैं चाहती हूँ कि पहले तुम कोई और गाना सुनाओ जो लता मंगेशकर का ना हो, बिल्कुल ही कोई हट के, बिल्कुल जो आप आज तक ना सुनाया हो, बिल्कुल ही ट्रेंड से हट के, बिल्कुल ही तुम्हारे जो है ना वो तुम्हारी लाइन से हट के गाना हो। ये जो सॉन्ग है सांसों की माला पे, ये जो है वो राहत फ़तेह अली खान साहब का सॉन्ग है, तो अब मैं आप लोगों को ये सुनाती हूँ। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। थैंक यू। अलिश भाई, ये बताओ कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं? तुम आगे फ्यूचर में जाके पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहती हो, मतलब पाकिस्तान के लिए गाना चाहती हो, या फिर इंडिया जाके भी तुम रखती हो उम्मीद कि तुम इंडिया जाके जो है वो अपने जो सॉन्ग हैं, अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया को दिखाओगी? फ्यूचर में तो ये है कि अगर मुझे पाकिस्तान से कोई अच्छी ऑफ़र आती है तो मैं बिल्कुल उसको जो है वो अवेल करूँगी, और अगर मुझे इंडिया से ऑफ़र आती है तो मैं ये समझती हूँ कि मैं वहाँ जाके गाऊँगी ताकि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। अभी तक तुमने कौन सी सीढ़ी पे कदम रख लिया है? मतलब तुमने अपना भी कोई मतलब शुरू किया है गाने वगैरह का? अपने भी सॉन्ग रिलीज़ किए हैं या नहीं? अपना मैंने अभी एक सॉन्ग रिलीज़ किया है रिसेंटली न्यू ईयर पे, बंजारा जीवन उसका नेम है, तो वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अलिशबा आमिर ऑफिशियल पे मौजूद है, और साथ ही जो तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई है और तमाम साउंड क्लाउड वगैरह, तो वो वहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा, तुम्हारा सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? कुछ तो रिस्पॉन्स होगा। लोगों के मिक्स रिस्पॉन्स थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मतलब सॉन्ग वो एक्चुअली जो मेरा सॉन्ग है वो मैंने खुद कंपोज़ किया और उसकी लिरिक्स भी मेरी हैं, तो जी, तो कुछ लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि शायद ये मैंने कंपोज़ नहीं करा, या शायद ये मैंने कहीं से जो है वो कॉपी किया है या चोरी किया है या रीमेक किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, वो उसकी लिरिक्स भी मेरी हैं और उसकी कंपोजिशन भी मेरी है। मतलब तुम ये भी हिडन टैलेंट रखती हो? नहीं, बस मुझे शौक था कि मैं अपना खुद का एक सॉन्ग बनाऊं, तो बस मैंने इसीलिए अपने ही सॉन्ग की जो है वो 2 लाइन तुम सुनाओ। तू मुझे छोड़ के अब न जाना फिर कहीं, माना मैं हूँ दीवानी तू दीवाना है वही, तू मुझे छोड़ के अब न जाना फिर कहीं, माना मैं हूँ दीवानी तू दीवाना है वही, भूलूंगी तुमको मैं ना मर कर कभी, तू ही तो यारा मेरी सारी जिंदगी, बंजारा जीवन आवारा जीवन गुजरेगा कैसे तेरे बिना, तू दिल की धड़कन तू ही है चाहत, जीऊंगी कैसे तेरे बिना। हाँ भाई, ये तो मैं कहती हूँ कि इसको तो
इस तरह से बैठने ही नहीं चाहिए घर में, इसके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए, इसको इतने गाने मिलने चाहिए, चाहे वो लिरिक्स के लिए हो या फिर म्यूज़िक कंपोज करने के लिए हो या फिर सिंगिंग के लिए हो। अलिशबा, मुझे ये बताओ कि कभी भी किसी सिंगर ने इंडियन या पाकिस्तानी तुम्हें अप्रोच किया है, मतलब तुम्हें सराहा है? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं अभी तक नहीं। ये गलत बात है ये बहुत गलत बात है, वरना इतना टैलेंट हो, मैं समझती हूँ कि इतना टैलेंट जिसके पास हो उसको तो जब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो ये बहुत अफसोस भी है एक तरह से हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी, और बहुत ज़्यादा जो है ये कि मैं कहती हूँ कि ये शर्मनाक बात है कि एक टैलेंट हमारे मुल्क का है जो कि जिसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छा अलिशबा, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई लता मंगेशकर का सॉन्ग जो कोई बहुत फेमस हो और बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला हो, जो मैं तुमसे लाइव सुनना चाहती हूँ। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे ना आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। वाह क्या बात है, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अच्छा अलिशबा, जब आप गाना गा रही थी, मैंने इससे पहले भी ये बात नोटिस करी कि आप गाने के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे अपने फादर को देखती हैं, तो वो इशारों इशारों में आपको ऐसा मोटिवेट कर रहे होते हैं, मतलब ये देख रही होती हैं कि सही है ना, ओके जा रहा है ना वो बोलते हैं हाँ हाँ ओके ओके, गाओ गाओ बेहतरीन है। मैं जब भी सॉन्ग गाती हूँ तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ, तो वही मुझे सिखाते हैं, क्योंकि तो ज़ाहिर है वही बताएंगे कि मैं सही गा रही हूँ या नहीं गा रही। अच्छा, इनके फादर के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इससे मैं फील कर सकती हूँ कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। होता है ना कि आंखों से नज़र आ रहा होता है कि आप अपने बच्चे में जो है वो सब देख रहे हैं जो आप एक टाइम पहले अपने खुद के अंदर देखते थे, और आप शिद्दत से चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है किसी मुकाम पर पहुंचे। तो अलिशबा को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। जो ये वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि इसकी आवाज़ जो है वो उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसको एटलीस्ट दुनिया के सामने, पूरे इंटरनेशनली इसको जो है वो सामने लेकर आए, और उसके जो टैलेंट है, जो मुल्क है ख़ास तौर पे हमारा, उसको प्रमोट किया जाए और उसका नाम रोशन किया जाए।